हाय फ्रेंड्स, 21 डेज हैबिट रूल का कॉन्सेप्ट या फिर ये कहिए कि मिस कॉन्सेप्ट डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स की बुक साइको साइबरनेटिक्स जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी से लिया गया था। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स प्लास्टिक सर्जन थे और बहुत सारे पेशेंट्स उनके पास अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी के लिए आया करते थे। अपने पेशेंट्स के ऑब्जर्वेशन में प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनके नए चेहरों का जो मेंटल इमेज है, जो मानसिक छवि बनने में जो समय लगता था, वो लगभग 21 दिन का समय लगता था पुरानी छवि को भूलने में और नए चेहरे की मानसिक छवि को बनने में, नए चेहरे के मेंटल इमेज को बनने में। इसी ऑब्जर्वेशन का उल्लेख डॉक्टर मैक्सवेल ने अपनी बुक में किया है, जो बाद में धीरे धीरे कई सारे लोगों द्वारा यह प्रचारित किया गया कि डॉक्टर मैक्सवेल के हिसाब से किसी भी हैबिट को फॉर्म करने में 21 डेज़ लगता है, जो कि आधा सच है। और डॉक्टर मैक्सवेल ने यह बात सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन पर कही थी, उन्होंने कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकाला था। तो फिर साइंस क्या कहता है? इसी क्रम में डॉक्टर फिलिप्पा लैली, जो कि एक बड़ी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एक रिसर्च किया। उन्होंने बहुत सारे एज ग्रुप के लोगों को अपने रिसर्च में शामिल किया और यह निष्कर्ष निकाला कि किसी हैबिट को फॉर्म करने में लगभग 66 दिन का औसतन समय लगता है, लगभग 66 डेज़ का एवरेज टाइम लगता है। लेकिन यह 66 डेज़ का एवरेज का रेंज काफ़ी लंबा है। यह 18 डेज़ से लेकर के 254 डेज़ तक, मतलब 18 दिन से लेकर के 254 दिन तक का इसका रेंज है। यानी कि किसी व्यक्ति को कोई हैबिट फॉर्म करने में सिर्फ 18 दिन भी लग सकते हैं, जबकि किसी अन्य व्यक्ति को वही सेम हैबिट फॉर्म करने में लगभग 254 दिन का समय लग सकता है। यह डिपेंड करता है मनुष्य की पर्सनालिटी, उसके थॉट्स, उसका एज और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। अब हैबिट्स के साइंस की बात करें, अगर आप साइंस ऑफ हैबिट्स की बात करें तो विश्व के सबसे बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट MIT के न्यूरो साइंटिस्ट ने चूहों पर एक विशेष प्रयोग किया। उन्होंने चूहों को एक टी शेप के मेज़ में भूल भुलैया में डाला, जहाँ पर ऐसे जाना था और टी पॉइंट पर आते ही लेफ़्ट या राइट होने का होता है, जैसे भूल भुलैया में राइट लेफ़्ट होते हुए हम टारगेट तक पहुँचते हैं। वो उसको प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने चूहों को उसका अभ्यास कराया। अब चूहों का अभ्यास कराने के पीछे उनका मकसद क्या था या उन्होंने किया कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, चूहों को पहले उस भूल भुलैया में छोड़ा, फिर उन्होंने लेफ़्ट टर्न लेने के लिए एक अलग क्यू, एक अलग टोन, और राइट टर्न लेने के लिए एक अलग टोन प्ले करना शुरू किया। जब जब चूहे सही डायरेक्शन में सही टर्न लेते थे उस टोन के बजने के बाद, तो उस समय उनको रिवार्ड दिया जाता था। रिवार्ड कैसा होता था? रिवार्ड इस क्रम में होता था कि अगर आप लेफ़्ट टर्न लिया तो उसको चॉकलेट मिल्क दिया जाता था, और अगर सही राइट टर्न लिया तो उसको शुगर वाटर दिया जाता था। धीरे धीरे चूहों को प्रैक्टिस करते करते चूहे इसके अभ्यस्त हो गए और वो बिल्कुल सही लेफ़्ट या राइट टर्न लेने लगे उस क्यू के टोन की वजह से, जब वो टोन प्ले करी जाती थी, जब उनको क्यू दिया जाता था। बाद में उन्होंने उनको वो रिवार्ड देना बंद कर दिया और फिर चूहों को उस प्रैक्टिस के लिए छोड़ा गया। सरप्राइजिंगली ये था कि बिना रिवार्ड के भी वो चूहे सही लेफ़्ट और सही राइट टर्न ले रहे थे। ये देख करके उन्होंने एक कंक्लूज़न बनाया कि स्टार्टिंग में जब न्यूरॉन्स का न्यूरल पथ बन रहा था तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए उनको रिवार्ड चाहिए था। जैसे जैसे ये रिवार्ड मिलता गया उनको और उनको ये हैबिट में आ गया उनके, उसके बाद ये ऑटोमेटिक उनकी रूटीन में शामिल हो गया और उनको फिर रिवार्ड की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने इसके एक स्टेप जाके एक और प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, चूहों के पिंजड़े में जो है जहाँ उनको रखा गया था वहाँ पर चॉकलेट मिल्क में लिथियम क्लोराइड मिला करके उनको रख दिया। लिथियम क्लोराइड की वजह से चूहों को थोड़ा डिजनेस हो गया, थोड़ी भ्रम की स्थिति में हो गई और उनको फिर दोबारा प्रैक्टिस के लिए छोड़ा गया। उस डिजनेस में भी चूहों ने सही लेफ्ट टर्न लिया और सही राइट टर्न लिया। फिर तो बिल्कुल ये अचरज वाली बात थी, यानी कि ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक या ऑटो पायलट वाला सिस्टम हो गया, जिसको सब कॉन्शियस माइंड भी हम कहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक टेक्निक होती है ऑप्टोजेनेटिक्स, उसका यूज़ करके आप माइंड के किसी सेल्स को थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि माइंड में एक पार्ट होता है इनफ्रंटल कोर्टेक्स, बेसिकली यही एरिया ऐसा होता है माइंड का या ब्रेन का, ऐसा यही एरिया होता है जो कि
थॉट्स और प्लानिंग उन सब चीज़ों को स्टोर करता है और बाद में हम उसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं या इन्फॉर्मेशन वहीं से एक्सट्रैक्ट होती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको आईएल कोर्टेक्स भी कहते हैं, उन्होंने चूहों के उस आईएल कोर्टेक्स को ऑप्टोजेनेटिक्स टेक्निक का यूज़ करते हुए कुछ सेकंड के लिए ऑफ कर दिया जब वो बिल्कुल डिसीजन पॉइंट पे थे, जबकि टी पॉइंट पे पहुंच रहे थे। चूहों ने लेफ्ट टर्न लिया ही नहीं, यानी कि जो ही आईएल कोर्टेक्स ऑफ हुआ, यानी कि जो पुरानी इंफॉर्मेशन उनके पास थी, जो उनका ऑटोमेटिक हैबिट रूटीन था, वो डिसेबल हुआ। उन्होंने तुरंत अपना लॉजिकल माइंड का प्रयोग किया चूहों ने, और उन्होंने लेफ्ट टर्न नहीं लिया, क्योंकि लेफ्ट टर्न का जो रिवार्ड था वो डिसटेस्टफुल रिवार्ड था, जिसमें लिथियम क्लोराइड वाला चॉकलेट मिल्क था, और उन्होंने हमेशा राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेना ही छोड़ दिया उन्होंने। अब ये भी एक जो रिसर्च बना। उसके बाद से फिर उन्होंने क्या किया, उसको आईएल कोर्टेक्स को दोबारा एक्टिवेट कर दिया और चूहे अपने ओल्ड हैबिट पर दोबारा वापस आ गए। लेकिन अभी इस बार उन्होंने, यानी कि जब वो टोन बजाई जाती थी लेफ्ट टोन, तो वो लेफ्ट साइड में मुड़ जाते थे, राइट टोन बजाई जाती थी तो राइट साइड मुड़ जाते थे। लेकिन अभी उन्होंने वो चॉकलेट मिल्क पीना बंद कर दिया। तो ये बताने के पीछे या इस जो रिसर्च के पीछे मकसद ये था, ये जानना कि माइंड के अंदर या ब्रेन के अंदर क्या वो फंक्शंस होते हैं जब हम किसी हैबिट को फॉर्म करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आउटकम आया कि अगर हमें किसी हैबिट को फॉर्म करना है तो उसको किसी भी तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है, एक स्ट्रांग न्यूरल पाथवे बनाना है जो उसको हमारी हैबिट में, हमारी डेली रूटीन में ऑटोमेटिकली ले आए, बिना उस पर लॉजिकल राइट और रॉन्ग का डिसीजन लिए बिना। दूसरा होता है रिवार्ड सिस्टम। माइंड में भी एक रिवार्ड सिस्टम होता है। जब हमें कोई एक्टिविटी करते हैं उसका रिवार्ड मिलने वाला होता है। माइंड के एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरॉन्स, जो डोपामाइन रिलीज करते हैं। डोपामाइन एक हार्मोन होता है जो बार बार हमें उसी काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेट रखता है या करने के लिए प्रेरित करता है। तो दो फैक्टर हो गए किसी हैबिट को फॉर्म करने में। एक तो स्ट्रांग न्यूरल पथ बने ब्रेन के अंदर, दूसरा डोपामाइन रिलीज हो यानी रिवार्ड सिस्टम हो। तो फिर किसी आदत को फॉर्म करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा कि हम किन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी हैबिट्स को बहुत आसानी से अपने लाइफ में एडॉप्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर 21 डेज रूल गलत है तो फिर हमें फॉलो क्या करना चाहिए। हमें फॉलो करना चाहिए 21-90 रूल। 21-90 रूल ये कहता है कि 21 डेज तो आप उस एक्टिविटी को करो, आप उस बिहेवियर को करो अपनी हैबिट बनाने में, अपनी रूटीन बनाने में, और 90 डेज आप उसको करो आप अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाने में, अपनी लाइफ स्टाइल का इंटीग्रल पार्ट बनाने में। क्योंकि अगर आप 21 डेज करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप फिर अपनी पुरानी हैबिट पे वापस चले आते हो। तो 21-90 डेज रूल का फॉलो करिए। 21 डेज उसको जो है हैबिट की प्रैक्टिस करिए और 90 डेज उसको बिल्कुल रीइंफोर्स करने के लिए माइंड में इनग्रेंड हो जाए, बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए कि यार ये तो ऑटोमेटिक हैबिट फॉर्म हो गई। ये सिचुएशन होनी चाहिए। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं हैबिट्स का, हैबिट लूप। वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। हैबिट लूप को आप आदत चक्र भी कह सकते हैं। हैबिट लूप गुड हैबिट के लिए भी होता है और हैबिट लूप बैड हैबिट के लिए भी होता है। हैबिट लूप वो लूप होता है, लूप का मतलब समझ रहे हैं ना, पास चक्र, आदमी उसी में रहता है जो हमें उस हैबिट से बाहर नहीं आने देता है, चाहे वो गुड हैबिट हो चाहे बैड हैबिट हो। एक बार हैबिट लूप इस्टेब्लिश हो गया तो फिर आपको हैबिट वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। अब उस हैबिट लूप के 4 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है क्यू, दूसरा होता है क्रेविंग, तीसरा होता है रिस्पॉन्स और चौथा होता है रिवार्ड। जो क्यू होता है वो एक तरह से ट्रिगर होता है। ट्रिगर, किसी चीज़ का ट्रिगर होना। ट्रिगर होने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या कोई मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा बहुत ब्रेन और माइंड लग रहा है और मैं बहुत थक रहा हूँ उसमें, तो मेरा जो एक क्यू आएगा कि यार मैं थोड़ी देर के काम छोड़ के थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, कुछ और करता हूँ, थोड़ा सा कुछ और ऐसी एक्टिविटी करता हूँ जिससे मुझे थोड़ा प्लेजर मिले। क्रेविंग होती है एक स्ट्रांग डिजायर क्रिएट होना, एक तीव्र इच्छा होना कि हाँ यार मेरे को अभी करना है, वो एक्टिविटी करनी है जिसको करने के बाद मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। रिस्पॉन्स होता है उस एक्टिविटी को करना, एग्जीक्यूट करना। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने जैसे बताया आपको कि कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, तो एक ये क्यों हुआ, ट्रिगर हुआ कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ और अलग करना चाहिए जिससे थोड़ा रिलैक्स मिले। अलग क्या करना चाहिए, अलग करने की तीव्र इच्छा हो गई, क्रेविंग हो गई। अलग क्या हो सकता है, अलग हो सकता है जैसे सोशल मीडिया में जाकर मैं कुछ वीडियोज़ देख लूँ, कुछ फनी वीडियोज़ देख लूँ, कुछ रील्स देख लूँ, तो ये हो गई हमारी जो है रिस्पॉन्स, उस पर एक्ट करना।
और रिवार्ड क्या हुआ, वो जब मैंने वीडियो देखी, फ़नी वीडियो देखी या कुछ और देखा, तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ, मेरे को प्लेजर मिला। ये जो है एक रिवार्ड था, डोपामाइन में रिलीज़ हुआ होगा, अच्छा लगा। अब नेक्स्ट टाइम पे मैं जब भी बोर होऊंगा तो तुरंत ट्रिगर होगा, तुरंत स्ट्रांग डिजायर क्रिएट होगी कि मैं रील्स देख लूँ, मैं सोशल मीडिया पे चला जाऊँ। ये एक बैड हैबिट हो गई। अब इसको गुड हैबिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब ट्रिगर हो कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं इसी एग्जाम्पल को पकड़ के रख रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जब मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और बोर हुआ, ट्रिगर हुआ, बोर हो रहा हूँ, स्ट्रांग एक्टिविटी डिजायर होगी कुछ करने की, इससे हटने की, माइंड को रिलैक्स देने की। क्या करूँगा मैं उसको 10 मिनट्स के लिए आंखें बंद करके कोई म्यूजिक सुन सकता हूँ, 10 मिनट के लिए बाहर वॉक पे जा सकता हूँ। ऐसा करके भी मुझे प्लेजर मिलेगा, डोपामाइन रिलीज होगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, म्यूजिक सुन के अच्छा लगेगा, बाहर वॉक करके आया, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, उस रिलैक्स फील होने की वजह से प्लेजर मिला तो एक रिवार्ड सिस्टम हुआ जो माइंड में डोपामाइन रिलीज हुआ। फिर जब नेक्स्ट टाइम पे मैं बोर होऊंगा तो मेरा जो क्रेविंग होगी, स्ट्रांग डिजायर होगी, वो होगी कि यार चलो मैं म्यूजिक सुन लेता हूँ। फिर सोशल मीडिया करने के लिए नहीं आएगा, होगा कि म्यूजिक सुन लेता हूँ। इसलिए गुड हैबिट और बैड हैबिट का डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको हैबिट लूप के बारे में बताया। अब हम हैबिट अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे फॉर्म करें? सबसे पहले तो आप सबसे जो आसान एक आपकी जो हैबिट जिसको आप फॉर्म करना चाहते हैं उसको चूज़ करिए। बड़ी हैबिट के चक्कर में पड़िए, पहले स्मॉल स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी एक हैबिट जो आपको लगती है कि आसानी से अचीव कर सकते हैं आप, उसका चुनाव करिए। उस हैबिट के पीछे एक वाई ज़रूर होना चाहिए, क्यों आप उस हैबिट को क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्यों करना चाहता हूँ, मैं फिट रहना चाहता हूँ, मैं अपने जो है बाइसेप ट्राइसेप्स सिक्स पैक बनाना चाहता हूँ, मैं अट्रैक्टिव दिखना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्यों जानना। जब आपको क्यों पता चल जाए, उस हैबिट के पीछे का गोल का रीज़न पता चल जाए, तो आपको उसको विजुअलाइज करना है इन योर माइंड। जैसे मैं अगर एक्सरसाइज करने की बात करूं तो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूं, रोज़ एक्सरसाइज करने की वजह से मेरे बॉडी बहुत अच्छे शेप में आ गई है, मैं मिरर में बहुत अच्छा दिख रहा हूं, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इसको विजुअलाइज करिए, फिर इसको जर्नलिंग भी करिए, इसको लिखिए भी कि मैंने आज एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करने से मेरी बॉडी बहुत फिट हो रही है। ये सब करने के पीछे मकसद है सबकॉन्शियस माइंड में ये इन्फॉर्मेशन को फीड करना, आपके वही इनफ्रंटल कोर्टेक्स में इन्फॉर्मेशन को भेजना, काम होने से पहले ही भेजना, ताकि जब आप नेक्स्ट डे जब आप उठें तो आपका जो इनफ्रंटल कोर्टेक्स की जो इन्फॉर्मेशन हो वो आए कि अरे आपको ये काम करना है, इस हैबिट को करना है। दूसरा क्या है, हमेशा बड़ा टारगेट मत लीजिए। जैसे एक्सरसाइज करना है तो 10 मिनट ठीक है, रोज़ 10 मिनट ही करूँगा, फिर 15 मिनट्स, 20 और 25 मिनट्स, फिर धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली आगे बढ़ाते जाइए। तीसरा है फिक्स टाइम, उस एक्टिविटी का, उस हैबिट को कंडक्ट करने का, परफॉर्म करने का टाइम फिक्स रखिए। अगर रोज़ आपने डिसाइड किया 7:30 पे एक्सरसाइज करना है तो 7:30 पर ही रोज़ करिए। इससे आपका जो वो क्यू होता है ना, क्यू हमेशा लोकेशन, सिचुएशन, टाइम, स्मेल, इन सब चीज़ों से ट्रिगर होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे समोसा खाने की आदत है, तो मैं जैसे ही मिठाई की दुकान में जाऊँगा तो वो क्यू जो है ट्रिगर दे देगा, मिठाई की दुकान आ गई, स्मेल, इन सब चीज़ों से भी होता है। टाइम, तो जब आप टाइम फिक्स कर लोगे तो जब भी वो टाइम आएगा तो क्यू ट्रिगर करेगा, आपको एक्सरसाइज के लिए जाना है, फिर आप वहाँ एक्सरसाइज के लिए फिर निकल जाओगे। नेक्स्ट आपका स्टेप है इसमें कि आप जो है उसको अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करिए, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करिए। अगर कभी ऐसा होता है कि आप कोई डे मिस कर जाते हो तो उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे फिर वापस ट्रैक पे आ जाओ, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपने छोड़ दिया यार, मैं गिव अप कर लिया, वो हो नहीं पा रहा यार, कल मैंने किया नहीं। हमेशा पॉजिटिव साइड को देखिए, खुद को रिवार्ड करिए। मैंने बताया ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर डोपामाइन लिंक नहीं हुआ आपकी एक्टिविटी से तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आपकी एक्टिविटी में आपको आनंद आना चाहिए, तो अपने आप को रिवार्ड करिए। कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आप मोटिवेटेड हों, आप ग्रेटफुल फील करें, तो जिससे आपका डोपामाइन रिलीज होता रहे और आप उस एक्टिविटी को करने के लिए बार बार मोटिवेट होते रहें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में अच्छी आदतों को ऐड कर पाएंगे और जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए और इसी तरह कंटेंट और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।